Morning students, under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Rajesh Batra. Welcome you to the Skill Development Program. I am gonna share with you the comparative analysis of past simple and past continuous tense, version 1.0. आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के तुलनात्मक अध्ययन की, यानी इन दोनों टेंसेस में बुनियादी फ़र्क क्या है। स्टूडेंट्स, बोलते समय ये ज़रूरी नहीं है कि हम पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज़ करें या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें। बहुत सारी सिचुएशन में हम इन दोनों टेंसेस को बराबर यूज़ करते हैं। आइए आज हम देखेंगे उन सेंटेंसेस को कि हमें कहाँ पर पास्ट सिंपल और कहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है। ये एक पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अजय एंड मनीष प्लेड टेनिस यस्टरडे, यानी अजय और मनीष ने कल टेनिस खेला था। इस सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लेड, और ये काम हमने यस्टरडे यानी फिनिश टाइम में किया था। फिनिश टाइम वो वक्त होता है जो वर्तमान से कनेक्टेड नहीं होता, जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता है, प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये काम पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो गया था, इसलिए इसको पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। सेंटेंस और देखते हैं। दे बिगैन प्लेइंग टेनिस एट 10 o'clock। उन्होंने 10 बजे टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। एंड और फिनिश्ड एट 11:30, और 11:30 यानी 11:30 बजे इस गेम को ख़त्म किया था। सो ये पास्ट सिंपल सेंटेंस हुआ। सो एट 10:30, सो 10:30 बजे दे वर प्लेइंग टेनिस, तो 10:30 बजे वे टेनिस खेल रहे थे। 10:30 बजे वो वक्त है जो 10 और 11:30 के बीच का है, यानी इस वक्त पर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था और अभी ख़त्म नहीं किया था। इस बात को बताने के लिए हमें कहना होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसी बात की ओर इशारा करता है कि somebody was in the middle of doing something at a certain time or in a certain situation of the past, कि कोई इंसान पास्ट में एक निश्चित समय पर, जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं 10:30 बजे वो खेलना शुरू कर चुका था और अभी ख़त्म नहीं किया था। इस बात को कहने के लिए हमें सिंटेक्स यूज़ करना पड़ता है ये, they were playing tennis। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर अगर हम समझे तो है आई वॉज डूइंग समथिंग। आई वॉज डूइंग समथिंग मीन्स आई वॉज इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ों से आप परिचित हैं ही, लेकिन इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना और सेंटेंस फ्रेम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम आई वॉज डूइंग समथिंग को माइंड में लेके चलेंगे तो हम सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। जब हम सब्जेक्ट ही, शी, इट और आई का यूज़ करते हैं तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाना होता है वॉज, और वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमें लगाना होता है वर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि दे वर प्लेइंग टेनिस का मतलब क्या हुआ। दे वर प्लेइंग टेनिस मीन्स दे वर इन द मिडिल ऑफ प्लेइंग, यानी वे खेलने के बीच की स्थिति में थे, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। दे हैड नॉट फिनिश प्लेइंग, और अभी खेलना बंद नहीं किया था। इसी बात को बताने को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो एक सेंटेंस बोलते हैं दे वर प्लेइंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जैसा अभी हम बात कर चुके हैं कि जब भी कोई आदमी किसी काम को करने के बीच की स्थिति में था, एक निश्चित समय पर, एट ए सर्टेन टाइम, या एक निश्चित स्थिति में और इन ए सर्टेन सिचुएशन इन द पास्ट, तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा कि आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 10 o'clock लास्ट नाइट, तो एट 10 o'clock क्या है, एक सर्टेन टाइम है पास्ट का, जिसमें आई वॉज इन द मिडिल ऑफ वॉचिंग अ मूवी, मैंने फिल्म देखनी शुरू कर दी थी और अभी ख़त्म नहीं की थी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी। व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो पास की एक सिचुएशन है जिसके अंदर बरसात हो रही थी, यानी जब मैंने खिड़की से बाहर देखा
एग्जैक्टली उसी वक्त पर बरसात हो रही थी और उस वक्त बरसात अभी रुकी नहीं थी, बरसात चल रही थी। इस चीज़ को बताने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पास्ट सिंपल का भी यूज़ कर रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस का भी यूज़ कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली दिस टाइम लास्ट ईयर। जैसा अभी हमने बताया, पास्ट कंटिन्यूअस में हम एक सर्टेन टाइम पर अगर कोई काम कर रहे थे तो भी पास्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट की एक सर्टेन सिचुएशन में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस करते हैं। जैसे व्हाट वर यू डूइंग एट 10 o'clock लास्ट नाइट, कल रात 10 बजे तुम क्या कर रहे थे, तो ये एट 10 o'clock लास्ट नाइट सर्टेन टाइम है। आई वेव टू हर, मैंने उसे देखकर हाथ हिलाया, बट शी वॉजन लुकिंग, लेकिन वो देख ही नहीं रही थी। सो आई वेव टू हर नथिंग बट अ सर्टेन सिचुएशन ऑफ द पास्ट, जिसे हमने पास्ट सिंपल टेंस में लिखा, लेकिन शी वॉज नॉट, शी वॉजन लुकिंग, वो देख नहीं रही थी, दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में जब हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं एक साथ, तब हम एक सिचुएशन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं समथिंग हैपेंड इन द मिडिल ऑफ समथिंग एल्स। यानी एक काम अभी चल रहा था, अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके बीच में एक दूसरा काम हो गया। जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही बर्न्ट हिज हैंड व्हेन ही वॉज कुकिंग डिनर, यानी ही बर्न्ट हिज हैंड का मतलब हो गया ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है, यानी उसका हाथ जल गया था। व्हेन ही वॉज कुकिंग डिनर, जब वो खाना बना रहा था। आप इसे ऐसे ही बोलते हैं, खाना बनाते हुए उसका हाथ जल गया था। इंग्लिश में यहाँ पर ये जो ही बर्न्ट हिज हैंड है, ये है समथिंग हैपेंड, और व्हेन ही वॉज कुकिंग डिनर इन द मिडिल ऑफ समथिंग एल्स है। हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने कहा व्हेन ही वॉज कुकिंग डिनर ही बर्न्ट हिज हैंड। फ़र्क इतना होगा कि जब हम व्हेन वाली क्लॉज को पहले यूज़ करेंगे तो इसके बाद हमें कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। बाकी दोनों स्थिति से ये, दोनों दृष्टि से ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। विद मी, हैव अ नाइस डे।